सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। हम इस कर्तव्य का निर्वहन करने वाले बने तथा अपने जीवन को पूर्ण रूप से क्रियाशील, पुरुषार्थी, सदाचारी, परोपकारी बनाने का प्रयत्न करें। जब हमारे जीवन में और इस जगत में दिव्यता की चाहना हमको है तो हमको इस वेद रूपी ज्ञान गंगा में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो इससे हमको चूकना नहीं चाहिए, अर्थात इसका हमको पूरा लाभ लेना चाहिए। किसी भी प्रकार से यदि हम वेद स्वाध्याय करते हैं, वेद के मंत्रों को पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, इसकी चर्चा परिचर्चा करते हैं तो हमारे ज्ञान का संवर्धन होता है, ज्ञान अभिवृद्धि होती है। और ज्ञान की अभिवृद्धि होने से हमारे आचरण में भी परिशुद्धता आ जाती है। हमारे मन तन दोनों के आरोग्य बढ़ते हैं। तो तन मन के आरोग्य के साथ साथ वतन का आरोग्य भी बढ़ता है। वतन जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारा सब प्रकार से हित चाहने वाला राष्ट्र है, हमारा गौरव है, उसके प्रति भी हम पूर्ण समर्पित हो पाते हैं। अपने जीवन की गति को, अपने प्रगति को हम स्वयं सुनिश्चित करते हैं। जो जागरूक हैं, पूर्ण रूप से अपने वैभव को, अपने जीवन को सुंदर बना करके इस राष्ट्र की गरिमा को बढ़ाते हैं, महिमा को बढ़ाते हैं, वे वास्तव में जीवन में बहुत ही उच्च विचार से, उच्च संस्कारों से युक्त होते हैं। और कभी भी हमको ऐसा आभास नहीं होना चाहिए कि प्रभु का जो यह दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है, इस उपहार को पाकर के हमने अपने जीवन को संवारा नहीं, अपने जीवन की गति को मतिपूर्वक आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। इसी से ये मनुष्यता और मनुष्य होने के नाते हमारा जो कर्तव्य है, इस कर्तव्य का पालन सदा सर्वदा करते रहें। बहुत सुंदर वेद मंत्र है, दूसरे मंडल के 28वें सूक्त का मंत्र है। और कहा कि हम अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक क्रियाशील रहें, निष्क्रिय ना हों। क्योंकि जो व्यक्ति क्रियाशील रहता है वही दूसरों को भी उत्साह देता है। और पूर्ण स्वस्थ होने पर भी निष्क्रिय प्रमाद में जो रहता है, दूसरों के अंदर भी प्रमाद बढ़ाने का कार्य करता है वह। तो हम सदा बहुत ही सुंदरता के साथ जीवन को जीने वाले हों। वेद मंत्र को पहले लिखता हूँ, फिर आपके सम्मुख चर्चा करूँगा। ओम विमत्स्रथाय ओम विमत्स्रथाय रसनामिवाग रसना
मिवाग, रसना मिवाग, रसना मिवाग, रसना मिवाग, रिद्ध्याम ते वरुण, रिद्ध्याम ते वरुण, खामृतस्य, खामृतस्य मा तंतुच्छेदी, तंतुच्छेदी, वयतोधियम, वयतोधियम में मा मात्रा, मात्रा, शार्यपसः, शार्यपसः पुरारितोः, दूसरे मंडल के 28वें सूक्त का यह 5वां मंत्र है। ओम अविमच्छ्राथाय रशनामिवाग, अरिध्यामते वरुणाखामृतस्य
मा तंतुश्छेदी वयतो धियं मे मा मात्राशार्य पसा पुररितोः। ओम विमत्स्राथाय रसनामिवागारिध्याय मत्ते वरुणाखामृतस्य मा तंतुश्छेदी वयतो धियं मे मा मात्राशार्य पसा पुरारितोः। वेद मंत्र हमको उत्साह दे रहा है। कहा है विमत्स्राथाय रसनामिवागा रिद्ध्याम ते वरुण खामृतस्य मा तंतुश्छेदी वयतो धियं मे मा मात्राशार्य पसः पुरारितोः। हे वरुण, जो पाप निवारक है, पाप का निवारण करने वाले, हे प्रभो रसनाम इव, एक रज्जु, जैसे रज्जु को बोलते हैं, रस्सी को बोलते हैं, एक रस्सी की तरह मत मेरे से आगाह अपराध को विस्त्रथाय ढीला करिए, पाप को मेरे से दूर करिए, उस तरह दूर करिए जैसे किसी से रस्सी के बंधन को दूर करते हैं। कोई बंधन में आ जाए, किसी व्यक्ति को जकड़ दिया जाए किसी खंभे में, किसी स्थान में, किसी पेड़ पर रस्सी से उसको बांध दिया जाए, वह इधर उधर टस से मस नहीं हो पाता क्योंकि वो बंधा हुआ है, बंधन में है। उसके बंधन को जरा सा भी ढील मिल जाए तो उसको राहत मिल जाती है, उसको आराम मिल जाता है। ऐसे ही जो यह हमारे लिए अपराध के, दुर्गुण के, दुर्व्यसन के जो पाप के बंधन हैं, हे प्रभो, पाप निवारक प्रभो, आप इनको ढीला कर दीजिए, अर्थात मैं इनसे लिप्त ना रहूं, इनसे मैं कभी भी बांधा ना जा सकूं, इनमें जकड़ ना जाऊं। ऐसी प्रभु कृपा हमारे ऊपर करिए जिससे ये सारे बंधन शिथिल हो जाएं। ये जैसे बाहर रस्सी से हम बांधते हैं किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पदार्थ को, तो हम इस पाप से ना बंधे, पाप रूपी रस्सी से, पाप रूपी बंधन से हम कभी भी बंधे नहीं। इस बंधन से हे प्रभु दूर हमको कीजिए। हमारा यह बंधन जो हमारे लिए अत्यंत हानिकारक है, हमारे गुणकर्म स्वभाव के लिए हानिकारक है, हे परमपिता परमेश्वर, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमको इनसे दूर करो। कितनी सुंदर प्रार्थना है। हम अपने दिन भर सुबह से सारे कार्य, जगने से लेकर के शयन पर्यंत करते रहते हैं, लेकिन कभी ऐसी प्रार्थना करते नहीं हैं। और ऐसी प्रार्थना नहीं करते तो जो कामना हमारी वासना दिन भर हमको नचाती है, चारों ओर भगाती है, हम उसी ओर भागते रहते हैं। हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि हम परमपिता परमेश्वर के शरणागति को प्राप्त करके प्रातः सायं मध्याह्न जब भी समय मिले हम ऐसी प्रार्थना करें, और जैसी प्रार्थना हम करते हैं वैसा ही कर्म करें। तो कहा है कि हे प्रभु, कहा ऋतस्य ते, आपकी ऋतस्य खाम, इस वृष्टि जल की नदी को, जैसे इसके पहले भी इन्होंने वृष्टि रूप कर्म की बात कही है, तो प्रभु के वृष्टि रूप कर्म से नदियां प्रवाहित होती हैं और हमारे लिए जल प्राप्ति संभव होती है। इस वृष्टि रूप कर्म द्वारा ही प्रभु हमारा धारण करते हैं। और धियम रिद्ध्याम अर्थात ये जो निरंतर कर्म रूपी जो नदी प्रवाहित हो रही है, निरंतर चल रही है, इस रिद्ध्याम नदी को बढ़ाने वाले कर्म के रूप में यह जो निरंतर, क्योंकि नदी
जब प्रवाह में बहती है तो नदी की शोभा होती है। नदी सूखी है, उसका कोई महिमा नहीं उसका गाता, कोई उसकी जो है स्तुति नहीं करता, कोई उस वर्णन नहीं करता, सूखी नदी है। लेकिन जो नदी प्रवाहित है, चलायमान है, उसकी तरंगें मन को आंदोलित करती हैं। इस आंदोलित हुए मन की तरंग को हम सदा आत्मसात करें। आपने संसार में बहुत कार्यों को देखा, समझा, जाना है, लेकिन प्रवाह कभी टूटना नहीं चाहिए। जैसे नदी का प्रवाह बना रहता है, निरंतर बहती रहती है, वैसे ही है परमपिता परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे कर्मों का प्रवाह सतत चलता रहे। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए विराम नहीं, विश्राम नहीं, कार्यांतर ही विश्राम हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और इसी उद्देश्य से धियम यज्ञात्मक कर्म को वयतः निरंतर सतत करते हुए मैं मेरा तंतु यह यज्ञ तंतु मां छेदी मत विनष्ट हो। यज्ञात भवति पर्जन्या, इन यज्ञों से ही तो बादल होता है, यज्ञों के द्वारा वृष्टि में सहायक होते हैं। और हम इस ऋत की नदी को बढ़ाने वाले हो, जो सत्य है, जो यथार्थ है, जो शाश्वत है, यह शाश्वत निरंतर प्रवाह चलता रहे, चलता रहे। ऋतोः पुरा, ऋतु से पहले, समाप्ति काल से पूर्व, अर्थात जब वर्षा ऋतु होती है उस समय तो वर्षा तो हो रही है और वर्षा से सारा जो है भूमंडल बिल्कुल सिक्त हो जाता है, बिल्कुल जलमग्न हो जाता है, और नदी, तालाब, कुएं ये सब लबालब भरे होते हैं। और जब वर्षा ऋतु समाप्त होती धीरे धीरे सूख जाते हैं। तो यहाँ कहा कि हमारे जीवन का जो प्रवाह है वो ऋतु से पहले समाप्त नहीं होना चाहिए। ऋतु जब तक है तब तक तो रहे। ऋतु क्या है? जीवेम शरदः शतम, हम 100 वर्ष तक जीने का संकल्प करें। वेद के हजारों मंत्र ऐसे, सैकड़ों मंत्र ऐसे आपको मिलेंगे जो हमको प्रेरणा देते हैं, हमको आदेश, उपदेश, संकेत, संदेश देते हैं कि हम 100 वर्ष तक कम से कम जिएं, 100 वर्ष तक यह प्रवाह क्षीण न हो, क्रियाशीलता बनी रहे। इसलिए 100 वर्ष से पूर्व जीवन हमारा समाप्त न हो। और 100 वर्ष ऐसा नहीं कि बीमार होकर के, लाचार होकर के हम बिस्तर पर पड़े रहे और 100 वर्ष तक की जो है राह देखते रहे कि 100 वर्ष कब बीते, ऐसा नहीं। चलायमान होकर के, देदीप्यमान होकर के, प्रकाशित होकर के, दूसरों को प्रकाश दे करके अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए। बहुत सुंदर यह प्रार्थना है। कहा है कि अंत से पहले अपसहा, कर्म की मात्रा, माप जो है माशारी क्षीण मत हो जाए। हम अंतिम दिन तक यज्ञ आदि उत्तम कर्मों के करने में प्रमाद न करें। कितनी सुंदर बात कही है। माँ तंतुश्छेदी वैतोधियम में माँ मात्रा शार्य पसा पुरा ऋतो। अंतिम दिन तक, अंतिम क्षण तक भी हम यज्ञ, याग, जो कल्याणकारी कर्म है उनको करते रहें। यहाँ पर एक बात मुझको स्मरण आ रही है। जब अमर बलिदानी स्वतंत्रता सेनानी और इस संसार को जो अपने कर्मों से, इस माँ भारती को अपने कर्मों से जिन्होंने तृप्त किया है, ऐसे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी, जो अंतिम समय तक, अंतिम क्षणों तक जिन्होंने यज्ञ याग नहीं छोड़ा, योगाभ्यास नहीं छोड़ा, जिस दिन उनको फांसी होनी थी उस दिन और भोर में जल्दी, वैसे तो उठते ही थे, उठ करके जल्दी स्नान किया, जो भी योग प्राणायाम आसन किया, दंड लगा रहे हैं और ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ कर रहे हैं। किसी ने उनसे पूछा, जेलर ने, कि बिस्मिल आपको जरा सा भी भय नहीं लगता? आपको जरा सा कष्ट नहीं है, दुख नहीं है?
बोले किस बात का दुख, किस बात का भय? बोले आज आपका अंतिम दिन है, आज आपको फांसी की सजा हो जाएगी, आप फांसी के फंदे पर आपको ले जाया जाएगा, फांसी के तख्ते पर आप जाएंगे और आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। और फिर भी आप यह सारी क्रियाएं क्यों कर रहे हैं? इनका तो कोई मतलब नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि यह भारतीय जो परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, जो वेदों की परंपरा है, हम न कभी मरते हैं और न कभी अपने इस संस्कार को छोड़ते हैं। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। हमारे संस्कार जैसे होते हैं हमको वैसे ही अगले जन्म में मिलते हैं। तो इस मरने से पहले भी और मुझको अपने आप को दृढ़ करना है, मजबूत करना है, क्योंकि मैं अपने संस्कारों को सुदृढ़ करके जब अगला जन्म लूँ तो और यशस्वी बनूँ, माँ भारती की सेवा के लिए और मजबूत इरादे से अंग्रेज़ों की जो जड़ें उनको उखाड़ फेंकने का कार्य करूं। तो यहाँ यही बात हमको संकेत में मिल रही है कि हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो उत्तरदायित्व है, हमारा जो मन की मनोकामना जो है, जो उद्देश्य है, यही होना चाहिए कि हम अंतिम दिन तक यज्ञ आदि उत्तम कर्मों को करने में प्रमाद ना करें। इन यज्ञों के द्वारा वृष्टि में सहायक हो, समय पर ठीक वर्षा होने से हमारे ऐश्वर्यों में वृद्धि हो। इन यज्ञों को ना करना ही पाप है। अपन यज्ञो मलि मृचहा, यज्ञ के चक्र को ना चलाने वाला व्यक्ति मानो कि व्यर्थ ही जीता है। संसार उसके लिए केवल भोग की सामग्री हो जाता है और वह पशु की भांति जीवन जीता है, जो केवल अपने ही प्राण पोषण में, अपने ही उसमें लगा रहता है, स्वार्थपरता में। हम यज्ञ करें, पाप से ऊपर उठें, यज्ञों के द्वारा वृष्टि में सहायक होकर के प्रभु के इन वृष्टि जल से प्रवृत्त होने वाली नदियों को हम बढ़ाएं। और ये जीवन रूपी जो नदी है, ज्ञान प्रवाह जो है, ये जीवन का जो स्वास्थ्य है, जीवन की जो क्रियाशीलता है, ये भी एक नदी की भांति है। जीवन के अंत तक हम क्रियाशील बने रहें, जैसे कि नदी का प्रवाह कभी टूटता नहीं है, ऋतु में तो कम से कम नदियाँ बहती ही बहती हैं। ऐसे ही हमारा हर प्रकार से जीवन सुंदर हो, सफल हो और अपने जीवन की गति प्रगति के लिए हम सदा आगे बढ़े रहें। जीवन का अनेक प्रकारों से हम अनुभव करते हैं, विकट संकट भी आते हैं, लेकिन हम उससे विचलित ना हो, उससे घबराए नहीं। वह परमात्मा हमको बचाने वाला है, हमारा माता पिता गुरु आचार्य है। इसलिए कहा है, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। और देता न कोई दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए। जिस पर तेरी दया दृष्टि होवे, उस पे कैसे कहीं आँच आवे। आंधियों में भी तू ही संभाले, आंधियों में भी तू ही संभाले। मेरी नैया है तेरे हवाले।
डूबतों को बचा ले निवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए। तेरे सब काम जग से निराले, तेरे सब काम जग से निराले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना तो जहाँ में पथिक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे वश में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा ले निवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। ओम शांति शांति शांति।